हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये ओवरऑल रीडिंग होगी, जिसमें हम करियर, लव, ओवरऑल रीडिंग को चेक करेंगे। रीडिंग को जो है मैं नाम अनुसार रखना चाहती थी, फिर सडनली पता नहीं क्यों मेरे को इंट्यूशंस आए कि नहीं, इसको क्रिस्टल के हिसाब से करने चाहिए। सो अगर नाम के हिसाब से देखना चाहते हो, आपके नाम के फर्स्ट अक्षर के हिसाब से, तो आप ये समझ लो कि पाइल 1 ये है, ये ब्लू कलर की पिरामिड, ठीक है, ए से लेकर एम तक। एक सेकेंड, हाँ मैं इसको थोड़ा सा विजिबल कर देती हूँ। हाँ, ए से लेकर एम तक ये पाइल 1 है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम आपका नाम का पहला अक्षर। और ये है पाइल नंबर 2 ग्रीन कलर, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो क्रिस्टल के अनुसार चुनाव करें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं कर पा रहे हैं तो नाम के अनुसार करें, ठीक है। कन्फ्यूजन ज़्यादा लग रही है। आप लोग जो है शफलिंग करूँ तब मेडिटेट कर लेना अपने लिए, ठीक है। अपने आप का ध्यान, अपने ईश्वर, अपने गुरु, अपने माता पिता का ध्यान करना, ठीक है। और ये ओवरऑल रीडिंग होगी जिसमें हम चेक करेंगे कि आपके आने वाले समय में आपके ज़िंदगी में क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और इसके टाइम्स हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जो है अपने जो भी आपने पाइल चुना है उसकी टाइम पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट अपनी पाइल की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा जनरल रीडिंग है, जरूरी की सब पे रिजोनेट करे, कुछ पे करेगी, कुछ पे नहीं करेगी, ठीक है। नहीं करेगी तो कोई अफसोस ना करे, कोई और वीडियो देखे, हो सकता है वो आपसे कनेक्ट करे। और उसके अलावा जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स में नहीं करती, लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। थी था पे फोकस ना करने के, मतलब फोकस करने की बजाय एनर्जीज़ पे फोकस करें, ठीक है। जो एनर्जीज़ रहेगी वही मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और उसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। यहाँ पर मेरे सामने 2 क्रिस्टल्स हैं। आप लोग अगर चुनाव कर पा रहे हैं, ब्लू एंड ग्रीन, क्यूट से हैं दोनों के। देखो, दोनों का ध्यान कर लो और जो आपको बेस्ट लग रहा है आप उसका चुनाव करो। ब्लू ग्रीन, पाइल 1, पाइल 2, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। पाइल 1 ब्लू, पाइल 2 एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, पाइल 2, ठीक है। ये चले, पाइल चुनाव कर लिया तो आप सबसे पहले पाइल नंबर 1 की बारी करते हैं। पाइल नंबर 1 ब्लू कलर का क्रिस्टल, इसको जूम आउट कर देती हूँ, ठीक है। तो चले शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, इनकी लाइफ में अभी आने वाले समय में क्या एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल इनका फ्यूचर, करियर होगा करियर बताऊंगी, हेल्थ होगा हेल्थ बताऊंगी, जो दिखा मैं बताऊंगी। ओवरऑल इनकी लाइफ में एक्सपेक्टेड क्या है, इनके फ्यूचर में, इनकी आने वाले लाइफ में, इनकी लाइफ में आने वाले समय में क्या एक्सपेक्टेड है। सेवन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी, मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए थोड़ा सा आवाज़ सुनाई देगा। ये कुछ टाइम तक चलता ही रहेगा। कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग का है, तो मुझे नहीं पता था, मैंने अब शिफ्ट कर लिया। उसके बाद मुझे पता चला है कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अगर ज़्यादा आवाज़ आ रहा है तो थोड़ा सा बेयर कर लेना, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। ओके, मैं देखती हूँ इस एनर्जी को क्या है। ओके, सो सबसे पहले आप लोगों की साइन में बता देती हूँ। मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी ज़्यादा दिखी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी बहुत ज़्यादा दिखा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिख रहा है। सो मैं काफ़ी हद तक ये देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में अपकमिंग इवेंट्स में किसी तरीके की चॉइस आने वाली, एक साथ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 कप्स, ये देखो, एक सेकेंड, 7 कप्स देख सकते हैं, 1 2 3, मतलब ये चॉइसेस होंगी। कलर्स देखो सबके डिफरेंट डिफरेंट है। सो ये बेसिकली आपके जीवन में किसी तरीके की चॉइस आ रही है और आपके लिए लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जिसको लेकर आप कन्फ्यूजन में जा सकते हैं। हो सकता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो किसी तरीके की, आपको लगे यार इसको चुनूँ वाली दुविधा हो सकती है, जहाँ पर आप उलझ सकते हैं। बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में आपके जीवन में एक साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर जॉब में बहुत समय से देख रहे हो तो जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ आ जाएंगी। बिजनेस में सोच रहे हो बिजनेस में आ जाएगी। अगर लव में सोच रहे हो, क्योंकि बेसिकली
बेसिकली मुझे लव में ज़्यादा लग रहा है, तो लव में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आ सकती है। आपके जीवन में किसी तरीके का पास्ट पर्सन वापस रिकनेक्ट हो सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि किसी एक्स की दोबारा एंट्री हो सकती है या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके सामने वापस आ सकता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन यानी कि ऐसा कोई इंसान जो आपके पूर्व जन्म से कनेक्टेड है आपके लिए, जो कोई आपके पिछले जन्म का कनेक्शन है, ठीक है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो आपके सामने अचानक से प्रकट हो सकते हैं और आपको जो है किसी तरीके का प्रपोजल दे सकते हैं। ये किसी तरीके का एक्स भी हो सकता है या कोई चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है। बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में किसी तरीके के एक नई ग्रोथ आ रही है। ये रोमांस में ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है कि रोमांस में आप किसी तरीके की ग्रोथ को रिसीव करेंगे। ये आपके लव ऑफर में ही मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसमें आप किसी पास्ट के पर्सन को या पर्सन ही को या काफ़ी हद तक किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन को दोबारा सामना करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस कनेक्शन को लेकर आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फीलिंग्स आएंगी। आप बहुत ज़्यादा खुद को कंफ्यूज्ड भी फील करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके दर पर जो है, आपके बोलते हैं ना, आपके कदमों को ढेर सारी खुशियाँ चूमती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आप जो है एक साथ इतनी सारी खुशियाँ आने पर कन्फ्यूजन में आ गए हो कि अरे अब इसको चुनूँ कि उसको चुनूँ। एक अजीब सी दुविधा मुझे आपके इधर दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है आप बहुत कन्फ्यूजन से गुजरेंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा कि एग्जैक्टली आपको चुनना क्या है। और मुझे ना बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको जो भी प्राप्त हो रहा है आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। अब आप ये सोचेंगे कि दीदी जब सब कुछ अच्छा मिल रहा है तो हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे। कारण मैं बता देती हूँ। मुझे दिक्कत दिखाई दे रही है कि आपके जीवन में आपने अपने पास्ट में ऐसी ऐसी चीज़ों का सामना किया है ना, कि उसके बाद जब आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की ग्रोथ आ रही है ना, तो आप उस पर डाउट कर रहे हो। चाहे वो एक्स है, चाहे वो करेंट लव है, चाहे कोई जॉब ऑफर है, चाहे कोई, आप उसको हर एक चीज़ को ना आप शक्की दिमाग से भी देख रहे हो और कैलकुलेट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं यार लाइफ में ये नहीं हो सकता, मेरे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है कभी भी, इसमें ये हुआ तो उसमें वो हुआ तो, लाइक आप जो है डाउट करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बेसिकली आप बहुत ज़्यादा डाउट करेंगे अपने आप की पोटेंशियल पे, नहीं दूसरी चीज़ों पे, दूसरे लोगों पे भरोसा करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा है। इवन अपॉर्चुनिटीज़ जो ग्रैब करनी है, यानी कि अगर जॉब एक छोड़कर पुराने जॉब पे जाना है तो भी आप जो है कंफ्यूज्ड है। आपको लग रहा है नहीं आप इतने सक्षम नहीं है कि आपको इतनी बेहतरीन जॉब मिल जाए, इतनी अच्छी सैलरी में मिल जाए। मतलब अपने आप को लेकर आप जो है कॉन्फिडेंट है, बट दूसरे लोगों को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है ये जॉब है भाई, ये बंदा जो ऑफर कर रहा है ये झूठा हो सकता है, भाई इसने मेरे को लव ऑफर किया, भाई पॉसिबिलिटीज़ है कि ये फरेबी हो, कोई ये हो, भाई ये पास्ट वापस आ गया, हो सकता है इसके मन में कुछ खोट हो। बेसिकली आप डाउट में आ गए हो। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लॉयल्टी भी ऑफर हो रही है, किसी तरीके का एक्सप्रेस ऑफ लव भी ऑफर हो रहा है आने वाले इवेंट्स में, अपकमिंग इवेंट्स में। और किसी तरीके का ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में फाइनली वो एक सर्टन स्टेज आ जाएगा जहाँ पर आपको लाइक बिजनेस आइडिया सडनली मिल जाएगा, या सडनली ऑफर ऑफ एक बेहतरीन लव, मतलब लव प्रपोजल मिल जाएगा। एक अच्छे पर्सन की एंट्री आपके जीवन में हो जाएगी जो आपके सोल से बाकायदा कनेक्ट होंगे, जो एकदम सच्चे होंगे, जो एकदम लॉयल होंगे या लॉयल होंगी। बट कहीं ना कहीं आप जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का सामना करेंगे, बिकॉज यहाँ पर आप देखो आप एक ऐसी स्टेज पे बैठे हो जहाँ पर डिवाइन एनर्जीज आपको लव दे रही हैं, बट आप जो हो कप्स की ओर देखे जा रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं आप कैपेबल नहीं हो, आप इस चीज़ के लिए, आपके साथ कुछ अच्छा कभी हुआ ही नहीं है तो ये भी क्यों होगा। लाइक अपने नेगेटिव्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने पॉजिटिव्स पे नहीं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में किसी तरीके का एक्शन आ रहा है, बट उस एक्शन को भी आप स्वीकार करते नज़र नहीं आ रहे हो। आप फाइनली खुद के लिए जो है लाइक आप ना बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खुद को गार्डेड फील करने लगे हो। आपको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ना सिक्योर रहने की हैबिट हो गई है। आप ऐसा लग रहा है कि जैसे फूक फूक कर कदम रखना चाह रहे हैं। आपको डर लग रहा है कि आप किसी भी लाइक आपने झटके से कोई फैसला किया तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। आपके अंदर एक तरीके का डर आ गया है, किसी भी पर्सनैलिटी से बात करने में आपको डर लग रहा है। आप बेसिकली बहुत कन्फ्यूज हो। आपकी विक्ट्री मुझे आपके पास आती हुई दिख रही है, सक्सेस दिख रही है, सडनली प्रमोशन भी होते हुए दिख रही है, या सडनली शादी वगैरह के प्रस्ताव एक साथ आते हुए दिख रहे हैं एक्स या न्यू लव से। बट कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है किसी ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पर आप अपने आप को लाइक ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं 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 ये चीज़ें तो सब गलती हो रही है मेरे साथ, अच्छा कुछ होता ही नहीं। सो बेसिकली आपके डाउट के चक्कर में आपकी ज़िंदगी में आपको एक प्रॉपर वर्ल्ड जो मिल रहा है वो मिल नहीं पा रहा है। आपको इस पोजीशन से बाहर निकलना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा लर्निंग करनी है, नई नई चीज़ें सीखनी है, नई नई लाइफ को एक्सप्लोर करना है। कोई भी नए कदम को उठाने में इतना कन्फ्यूजन मत फील करो, बिकॉज ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आप कुछ भी नया स्टेप ले रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अपनी लाइफ की नए अध्याय को ओपन करने में, नए चैप्टर को ओपन करने में आपको डर लग रहा है। आपको बेसिकली लग रहा है कि
आप इस नए अध्याय के लिए आपने जो है पुराने में भले बहुत सारी चीज़ें लर्न की है और हो सकता है ये नए अध्याय की शुरुआत करने में पुराना कोई एक्सपीरियंस सामने आ जाए। तो बेसिकली आपको जो है लाइफ एक नया मौका दे रही है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है, पर आप जो है अपने जीवन में इस नए पहल पे या इस न्यू बिगनिंग को लेकर एक्सेप्टेंस देते हुए नहीं नज़र आ रहे। यूनिवर्स कह रही है कि बी क्रिएटिव, अपने आप पे भरोसा करो, अपने आप पे ट्रस्ट करो। अगर आप बहुत समय से जॉब को लेकर परेशान हैं तो विद इन अ मंथ आपको एक जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते हुए नज़र आ रही है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आपका जो है फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मुझे ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, आप ट्रैवल कर सकते हैं या ट्रांसपोर्ट के किसी बिजनेस में अच्छा खासा आप छा जाएंगे। मुझे वाटर आपकी एनर्जीज में बहुत दिखा है, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि वाटर के रिलेटेड आप या तो कोई काम करेंगे या जहाँ भी आप काम करेंगे वहाँ आप वाटर का टांकी भर कर रख दें ताकि लोग वहाँ से जल जो है ज़्यादा से ज़्यादा पिए और आपको ब्लेसिंग्स प्राप्त हो। आपके जीवन में मुझे इमोशंस बहुत आते हुए दिख रहे हैं, बट उस इमोशंस को लेकर आप कनेक्ट होते हुए नहीं दिख रहे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई क्रश है या कोई एक्स है, लव ऑफर कर रहा है, कोई न्यू पर्सन जो है लाइक ऑफर कर रहा है, बट आप इतना ज़्यादा ऐसे हो गए हो जिसके जैसे अपने आप में ही आप उलझे हुए हो, अपने आप में ही आप कंफ्यूज हो। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपका आगे बढ़ना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में हर इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा है, हर एक इंसान ने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत की है। इसीलिए ये पर्सनैलिटी या ये जो भी पर्सन है, जो भी आपको ऑफर दे रहे हैं या ट्रैवलिंग का भी मौका दे रहे हैं, ये सब आपके साथ कुछ गलत कर गुजरेंगे। पर यूनिवर्स कह रही है कि बिलीव इन मी, मेरे पे फेथ रखो, मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी में मैजिक क्रिएट करूंगा। बट तुम भरोसा करने को तैयार ही नहीं। मतलब बेसिकली आप जो है एक डाउट की पोजीशन पर चले गए हैं जहां पर आप आगे बढ़ने को तैयारी नहीं, मूवमेंट ही नहीं ले रहे। यूनिवर्स कह रहे हैं ऐसे मूवमेंट नहीं लेंगे तो आपको कैसे सब कुछ प्राप्त होगा। विद इन अ मंथ आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं, बट आप उसको रिसीव करने को रेडी ही नहीं हो। फिर उसके बाद आप ब्लेम करोगे कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ अच्छा ही नहीं करता। मैनिफेस्टेशन ओवरऑल पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो जाएगी, बट उस पर ज़्यादा सोच विचार मत करो। यूनिवर्स मुझे बताओ क्या एडवाइस है मेरे व्यूवर्स के लिए, पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या एडवाइस है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। इससे क्या आपको साबित हो रहा है, क्या पता चल रहा है कि आपके जीवन में आपको विक्ट्री मिल रही है, फाइनली जस्टिस मिल रहा है। जिस तकलीफ़ों का आपने सामना किया था फाइनली वो सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो रही हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। आपके जीवन में सुनहरा अवसर, विश फुलफिलमेंट, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बट आप उसको लेकर कन्फ्यूजन में आ गए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ में आपके साथ गलत ही होता है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, आपके जीवन में दोबारा रोमांस आएगा, दोबारा लव आएगा, बट आप उसको लेकर देखो। दोनों में एक चीज़ देख लो, लिब्रा एनर्जी मुझे बहुत दिखी है। लिब्रा एक्चुअली हो सकता है आपकी साइन है या आपके पार्टनर की, पर देखो आप दोनों में बैलेंस दिख रहा है, दोनों में जस्टिस दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहा है, आपके साथ अंधेरे के बाद एक उजाला किया है, कुछ अच्छा किया है, एक रोशनी देते हुए नजर आ रहे हैं। सो फाइनली ना आप देखो, न्यू मून, फुल मून, मून की एनर्जी भी बहुत मिली है। फुल मून, न्यू मून, ये एनर्जी ज़्यादा है। मतलब एक नई शुरुआत, एक सर्कल कंप्लीट हुआ, एक नए समय की शुरुआत है, सब कुछ बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। तो इस पर डाउट करना बंद करो। आप डाउट करोगे तो आप कन्फ्यूजन में बने रहोगे। मैं कुछ मैसेजेस निकाल लेती हूँ, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को। ये लव भी हो सकता है मैसेजेस हैं, या यूनिवर्स के मैसेजेस भी हो सकते हैं। यू आर स्पेशल फॉर मी, आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। कोई है जो आपको बहुत स्पेशल मानता है और वो आपको कोई ऑफ़र देना चाहता है, बट उस ऑफ़र पे आपका बिलीव नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप नेगेटिव पे ज़्यादा बिलीव करने लगे हो आजकल। इंगेजमेंट और पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एंगेजमेंट, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है। ऐ दिल दिल की दुनिया में ऐसा हाल भी होता है, बाहर कोई हंसता है, अंदर कोई रोता है। ये एनर्जी ना आपसे मैच हो रही है, आप ऑब्जर्व करो। आप अंदर से डैमेज्ड हो, अंदर से ये सॉन्ग आप पे बहुत रिजोनेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। ऐसा लग रहा है आप बहुत पेन से गुजरे हो, इसलिए आपके जीवन में आप हंसते ज़रूर हो, स्माइल करते हो, लेकिन अंदर से आप बुरी तरह से डैमेज्ड हो और आपको लग रहा है कुछ भी अच्छा होता ही नहीं लाइफ में। राधा कृष्ण आपके जीवन में, आपके राधा कृष्ण की जोड़ी पूरी हो रही है। 555 स्पाइस आ रही है, स्पाइसी हैप्पीनेस आ रहा है, इंजॉयमेंट आ रही है, एडवेंचर आ रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट आ रहा है, एक नए पर्सन की भी एंट्री हो सकती है आपके जीवन में। डोंट क्राई फॉर मी, स्टे स्ट्रांग।
तो ये कई हद तक कोई आपसे कह रहा है मेरे लिए रोना मत, मैं हूँ अभी भी तेरे साथ, तू अकेले नहीं है। तो इसलिए स्ट्रांग रखो खुद को। विल यू मैरी मी, मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल मुझे बहुत दिखे हैं आप लोगों की एनर्जीज में, बहुत ज़्यादा। तो आपकी ज़िंदगी में आपकी मैरिज होने वाली है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, गुड टाइम फॉर यू गाइज, ठीक है। मैरिज पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी स्ट्रॉन्ग। या शादी का अगर हो चुका है, मैरिज हो चुकी है, सेपरेशन से गुजर रहे हो, तो फाइनली वो सेपरेशन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व होकर एक रिकन्सिलेशन होगा। मनी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, गुड न्यूज़ एंड न्यू जॉब। आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी अबंडेंस, हैप्पीनेस, मनी और गुड न्यूज़ आने को है। नई जॉब भी आ सकती है, नया काम भी एक साथ। कितनी हैप्पीनेस आ रही है यार, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। आपको बस पॉजिटिव रहना है। चॉइस इज़ योर, अपने आप चॉइस करें। ये आपकी पोजीशन है, ये आप हो जहाँ पे आप चूज़ नहीं कर रहे हो। यूनिवर्स कह रहे हैं मैं तुम्हें सब दे रहा हूँ, बट तुम ही चुनाव नहीं करना चाह रहे हो। यूनिवर्स पीछे खड़ा है, डिवाइन एनर्जीज पीछे खड़े हैं अपॉर्चुनिटी लिए, बट आप जो है नेगेटिव हो रहे हो, हर चीज़ में नेगेटिव सोच रहे हो। सोच रहे हो नहीं नहीं मेरे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है, ये बंदे का लाइक जज करना बंद करो चीज़ों को। लोनलीनेस, अकेलेपन से गुजर रहे हो, इन चीज़ों पे काम करो, पॉजिटिव हो जाओ। पॉजिटिव अफर्मेशन डे एंड नाइट ज़्यादा सुनो। पॉजिटिव अफर्मेशन आपको यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएंगे और उसके बाद आपके जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। आप देखना, नॉर्मल जो नहीं सोच पा रहे हो सडनली आप पॉजिटिव हो जाओगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो, कमेंट कर दो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। ब्रेसलेट बनवाने के लिए ब्रेसलेट वाले भैया को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अमित नाम है जिनका, उनका नंबर मैंने डाल दिया है। और साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम और मेरे बाकी चैनल्स पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। फ्री रीडिंग्स के लिए भी कौन सी वेबसाइट पे जाना है वो भी मैंने डिटेल्स दे रखे हैं, आप वहाँ पे विजिट करके लॉगिन करके अपने कार्ड्स खुद चुन सकते हैं, ठीक है। सो चलें अब मैं आती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये क्रिस्टल चुना है ग्रीन कलर का, उनकी रीडिंग में शुरू करने जा रही हूँ। फाइल नंबर 2, यूनिवर्स मुझे बताएं जिन्होंने ग्रीन क्रिस्टल चुना है उनकी लाइफ में अपकमिंग इवेंट्स क्या हैं, उनकी लाइफ में आने वाले समय में क्या होने वाला है, उनकी लाइफ का फ्यूचर बताएं। फाइल नंबर 2 वाले उनकी लाइफ का फ्यूचर बताएं। एक्सपेक्टेड क्या है इन कमिंग डेज, इन कमिंग मंथ, क्या होने वाला है आने वाले समय में इनकी लाइफ में। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अवेकनिंग, ये कार्ड ऑफ हैंगमैन है, ठीक है। हैंगमैन का कार्ड है। मैं लाइट थोड़ी ही कम कर देती हूँ, मैंने जस्ट नोटिस किया ज़्यादा हो गई है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओह सॉरी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं 1 मिनट ब्रेक ले रही हूँ, मैं पानी पी लेती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में आने वाले समय में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको धोखा दे, जो आपके साथ चीटिंग करे, या कोई जो है आपके साथ विश्वासघात करता हुआ नज़र आ रहा है। पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि आपके आसपास के लोग आपको यूज़ कर रहे हैं और इस बात का एहसास आपको हो सकता है। आपके जीवन में किसी तरीके का स्नीकी बिहेवियर दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत लोग आपसे जलते हैं और बहुत लोगों को आपसे प्रॉब्लम है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये जो लोग हैं वो थर्ड पार्टी का रोल भी प्ले कर रहे हैं और कुछ लोगों की लाइफ में इनकी वर्क प्लेस पे कंपटीशन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है। इस कंपटीशन के कारण आप लोग जो है बहुत स्ट्रेस और स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग झूठ बोलकर आपके साथ जो है मैनिपुलेशन कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके सामने सब कुछ क्लियर है। आपका माइंड किसी तरीके की क्लियरेंस से यानी कि क्लैरिटी लेते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके आसपास के उल्टे सीधे लोग हैं जो आपका सिर्फ यूज़ कर रहे थे या जो सिर्फ आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, आपको उनकी सारी सच्चाई आपके सामने आएगी, क्योंकि ब्रेक थ्रू मोमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे, आपका स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। किसी भी काम में आप हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करेंगे और काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ ये है कि आप आने वाले समय में किसी सच्चाई का सामना करेंगे
और ये सच्चाई हार्श भी हो सकती है, कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो आपने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं की होगी, लेकिन किसी तरीके की सच्चाई, कोई सच आपके सामने ऐसा आएगा जो आपको चौंका सकता है। आने वाले समय में आप अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों को देखेंगे जो आपको हैरान करेंगे। आपको लगेगा यही आपके अपने थे, और आपको बाद में एहसास होगा कि ये सारे जो है आपको यूज़ कर रहे थे, जिसका क्लियरिटी आपको मिलता हुआ और उसके बाद आपके अंदर की अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ये अवेकनिंग बेसिकली आपको ऊपर से नीचे तक बदलती हुई नज़र आ रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद को बदलने की जिम्मेदारी ले लेंगे। आप ये सोच लेंगे कि बस बहुत हो गया, अब मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप अपने अंदर जो है बहुत ही बेहतरीन लेवल के चेंजेस लाएंगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि आपका ज़्यादा भोला रहना या आपका गिविंग नेचर रहना, आपका सबके लिए अवेलेबल रहना आपके लिए हमेशा नुकसानदेह साबित हुआ है। आप अपने आप को बदलते हुए और अवेकन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़िंदगी के कुछ कड़े ऐसे फैसले ले सकते हैं जिससे आपके जीवन में कोई बड़े लेवल का बदलाव आए। किसी चीज़ को पीछे छोड़कर एक नई कहानी तक लिखने को तैयार हो जाएंगे। अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे और उसमें आगे बढ़ने के लिए आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में मुझे बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही हायर लेवल के एक्शंस दिखाई दे रहे हैं। ये एक्शंस हो सकता है कि आप बहुत हार्श लें, बट किसी तरीके की बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन और मेरे सामने आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। पीछे बुरे लोगों का पीछा छोड़कर, मतलब बुरे लोगों को पीछे छोड़कर आप फाइनली एक नई शुरुआत और अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी पे फोकस करेंगे। आपकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड सडन चेंज आकर खड़ा होगा जो आपको हैरान कर देगा, बहुत ज़्यादा शॉक्ड फील कराएगा। ये आपके लिए कोई अचानक से आता हुआ ऑफ़र भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर बाहर से आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो फाइनली वो आ ही जाएगा। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके जीवन में कोई सडन बदलाव आ रहा है, कोई सडन चेंजेस आ रहे हैं जो आपको शॉक्ड फील करवा रहे हैं। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आपने जो है कम्युनिकेशन की उम्मीद नहीं की, सडनली वो कम्युनिकेट कर लेंगे। या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, लाइक गवर्नमेंट जॉब वगैरह, और सडनली वो आपके सामने आकर एक अपॉर्चुनिटी की तरह खड़ा हो जाएगा। लाइक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, सडनली अचानक से आपके काम बन जाएंगे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में जो है बहुत ही फोकस्ड बनेंगे और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने जीवन में जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी को फील करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। पर्सनालिटी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप कुछ लोगों को या तो आप स्टॉक करेंगे या कोई आपको स्टॉक करेगा। आपके माता पिता को लेकर आप कंसर्न रहेंगे, लेकिन पैसों के खर्चों को सावधान रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे करने के कारण थोड़ा सा उधार या कर्जा बढ़ सकता है। तो एकदम छूट में आकर ज़्यादा खर्चा करना थोड़ा सा आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए खर्चे बिना वजह अवॉइड करें करने के लिए, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने काम को बहुत ही सिस्टमैटिकली और स्ट्रैटेजिकली करने की कोशिश करेंगे। आपके जीवन में मुझे काफ़ी हायर लेवल की ग्रोथ दिखाई दे रही है और आप बहुत ही सोच विचार कर एक एक कदम रखेंगे। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में आप अपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, या आप अपने वर्क प्लेस को इंटीरियर करने में इन्वेस्ट करेंगे, या अपने घर को या किसी तरीके की चेंजेस करते हुए इन्वेस्ट करेंगे। लाइक सडनली आपके आसपास जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने सिक्योर फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि आप आगे ग्रो कर सकें। बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक वर्क भी दिखाई दे रहा है आपके अंदर। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत आर्टिस्टिक हो जाएंगे, नए नए प्लान्स को बहुत ही बखूबी अपनाएंगे। कोई बड़ा बिजनेस अगर बहुत समय से सोच रहे थे तो सडनली बिजनेस रातों रात आएगा, क्लिक होगा, अगले दिन बिजनेस कर भी लेंगे। सडनली ऐसा दिखाई दे रहा है, सडन स्टेप्स लेंगे जिससे आपके जीवन में बहुत हायर लेवल की ग्रोथ आ सकती है। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आप जो है हायर लेवल की स्ट्रेंथ रिसीव करेंगे। एक सेकेंड, अरे बाप रे लाइट बहुत है, एक सेकेंड। सो बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही आर्टिस्टिक हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे। आपके जीवन में मुझे काफ़ी ज़्यादा बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने काम को लेकर बहुत फोकस्ड हो जाएंगे। सडनली एक बड़ी टीम बना लेंगे और टीम के साथ भी मिलकर काम कर सकते हो सकता है आप अपना एम्पायर बड़ा करने की कोशिश करेंगे। 2 स्टाफ में अगर आपका अभी तक काम नहीं बन रहा था तो पॉसिबिलिटी है कि 3-4 और बढ़ा देंगे। आप अपने जीवन में किसी तरीके की मेजर चेंजेस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। और इवन मुझे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी तरह अटके हुए हैं तो इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालेंगे इस बार, क्योंकि आपके अंदर एक बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जो बहुत ही आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आप आने वाले समय में एक ऐसी पर्सनैलिटी बनेंगे जो शेर के मुंह में भी हाथ डालने में बिल्कुल देरी नहीं करेगा। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा
क्रिएटिव और इवन पैसों के लिए रिलेटेड मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर तो हैं ही, बट और ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे और बहुत ही बड़े बड़े लेवल के स्टेप्स उठाएंगे। मुझे ये ओवरऑल बिजनेस में ज़्यादा लग रहा है। मुझे लग रहा है आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हायर लेवल की अर्निंग को रिसीव करेंगे, अच्छी खासी ग्रोथ, फाइनेंशियल लेवल की प्रॉस्पेरिटीज़, और मुझे काफ़ी ज़्यादा आपके जीवन में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक्सप्रेस भी बहुत सारी चीज़ों को करेंगे, अपनी लव में भी बहुत एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। आने वाले समय में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके आसपास फिलहाल इमोशंस की वैल्यू नहीं होगी, आप इमोशनल फूल नहीं बनेंगे। आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यानी कि दिमाग से फैसले लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स मुझे एडवाइस दे मेरे व्यूवर्स के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चुना है, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे। दी एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। आपकी एनर्जीज जो है अब हायर लेवल की मोमेंटम को क्रिएट कर रही है, यानी कि आप जो है अब स्पीड में आने वाले हैं। आपके जीवन में किसी तरीके की बहुत ज़्यादा स्लो स्टेप्स चल रहे थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें स्लो चल रही थी, बट अब फाइनली आप जो है कोई ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे आपके जीवन में किसी तरीके का स्पीड बटन क्लिक हो जाएगा, यानी कि स्पीड के बटन पे क्लिक हो जाएंगे और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स मुझे और एडवाइस दे मेरे व्यूवर्स के लिए, और एडवाइस क्या है। अब विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। आपकी जो भी मेहनत, जो भी हार्डवर्क बहुत समय से आप कर रहे हो, फाइनली उसमें बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको रिसीव होगा। आपके मेहनत का जो भी अपने समय से, इतने समय से आपने हार्डवर्क किया है, स्ट्रांगली लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी भी चीज़ को आप बहुत समय से हार्डवर्क जो कर रहे हो, फाइनली आपके जीवन में उसका बहुत ही बेहतरीन आउटकम और रिजल्ट रिसीव होगा। आपके जीवन में आप बहुत ही बेहतरीन लेवल पे आप आगे ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। हैप्पीनेस आपके कदमों को चूमते हुए नज़र आ रही है, बट आपके परिश्रम को लेकर, जिसको लेकर आप बहुत समय से ऐसा चल रहे हो कि यार आपको कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे या इनकम में ग्रोथ नहीं हो रही, तो फाइनली वो ग्रोथ आपको रिसीव होगी, ठीक है। और आपके अंदर की अवेकनिंग होती हुई मुझे नज़र आई है, ठीक है। अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेजेस देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को, उनकी लाइफ के रिलेटेड, अपकमिंग इवेंट्स के रिलेटेड। थोड़ा स्पेस लिया है, सब ठीक होगा। तो आप शायद किसी चीज़ से स्पेस लेंगे सडनली, ताकि सब चीज़ें ठीक हो जाएं। आप बेसिकली अपने आप को आइसोलेट करके अपने आप पे फोकस ज़्यादा करेंगे। 444 आप स्टेबिलिटी पे फोकस करेंगे, अपनी फैमिली को लेकर फोकस करेंगे, नया घर बनाएंगे या सेविंग्स या बाकी चीज़ों पे फोकस करेंगे। कमिटमेंट इश्यूज़, आपके जीवन में कमिटमेंट को लेकर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या आप नहीं दे रहे या सामने वाला कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ इशू है जिसके कारण आप बहुत परेशान हो रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी, आप किसी ट्विन फ्लेम में जर्नी में हो सकता है किसी थर्ड पार्टी का सामना कर रहे हो और थर्ड पार्टी की असलियत आपके सामने आ जाएगी, या कोई ऐसी इस जर्नी में आपको सच्चाई फेस करनी पड़ेगी जो आपको हैरान कर सकती है। इसलिए क्लैरिटी दिखी ना हमें स्टार्टिंग में ही, यू आर स्पेशल फॉर मी। तो आप या तो किसी के लिए स्पेशल है या आप किसी को बहुत स्पेशल मानते हैं अपने जीवन में। सितंबर मंथ आप लोगों के लिए, नेक्स्ट ईयर का सितंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके जीवन में कोई बड़ा चेंजेस आ सकता है उसके कारण, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक चिपका दो, कमेंट कर दो, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। ब्रेसलेट बनवाना है तो अमित जी को कॉन्टैक्ट करें और उनसे बनवाए ब्रेसलेट अपने पसंद का, अपने सिचुएशन के रिलेटेड। और उसके अलावा बाकी चैनल्स के लिंक्स जो है, मेरी वेबसाइट के लिंक्स सभी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दिए हैं, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।